एक बात तो तय हो गई कि भारत आंदोलन और अहिंसा का प्रतीक रहा है और अहिंसा को लेकर के जिस प्रकार से भारत ने पूरी दुनिया में अपनी साख स्थापित की है वह आज भी सुदृढ़ है। मैं मनीष आज आपसे अहिंसा और आंदोलन की बात करने आया हूँ। देखिए, वर्तमान परिस्थिति में जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री ने झुककर माफ़ी मांगा और कहा हमारी तपस्या में कमी रह गई कि कुछ लोगों को हम समझा नहीं पाए, लेकिन उन्होंने यह नाम नहीं लिया कि हम किसानों को नहीं समझा पाए। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को नहीं समझा पाए। क्या आपको लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री कुछ के लिए कानून वापस ले लेंगे? कुछ लोगों के लिए क्या कुछ ये करने वाले हैं? लेकिन भारत की जो स्थिति है, भारत की जो परंपरा और शक्ति रही है वह अहिंसा की रही है, आंदोलन की रही है। आंदोलन के माध्यम से देश को एक सुदृढ़ राष्ट्र बनाने में हमेशा भारत ने अपनी महती भूमिका निभाई है। मानवता की रक्षा के लिए, शिक्षा के लिए, संस्कृति के लिए, हर चीज़ों के लिए भारत को खुद से संघर्ष करना पड़ा है। लेकिन आज़ाद भारत में ऐसा न होता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन जो परिस्थितियां लगातार बनी हुई हैं, आप देख रहे हैं कि हमें अपने ही देश में मानवता के लिए भी संरक्षण प्राप्त करना पड़ता है, हमें दुहाई मांगनी पड़ती है, हमें इन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है कि हमें भोजन, कपड़ा, रोटी, मकान भी मिले। इसके लिए सरकार हमें मजबूर और डिपेंडेंट बनाती है। आप यह देख लीजिए कि किस प्रकार से भारत के किसान ने प्रधानमंत्री के अपने घमंड को, जो उन्होंने लगातार विदेशी ताकतों के बलबूते और मार्केटिंग के बदौलत और विदेश दौरों के बदौलत उन्होंने अर्जित की थी, उसको ध्वस्त कर दिया। आप यह देख लीजिए कि योजनाओं के प्रोपगंडे से किस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री ने लगातार वहाँ के उत्तर प्रदेश के एवं विभिन्न राज्यों में किस प्रकार से लोगों को प्रभावित किया। अपने चुनावी रैलियों में सरकार की सारी एजेंसियों को शामिल करते हुए साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने वैसे योजना के लाभार्थियों को भी उठा करके ले आए मार्केटिंग के लिए, अपने भाषण सुनने के लिए, भीड़ जुटाने के लिए, जो उनके योजनाओं से यानी कि भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में शामिल होते उन्हें कुछ ना कुछ अनुदान मिलता है। आप देखकर यह समझिए कि किस प्रकार से किसानों ने इस देश की बहुत बड़ी प्रतिष्ठा का हनन होने से बचाया और किसानों ने यह साबित कर दिया कि हम पुनः एक बार एकजुट होकर इस देश का नेतृत्व को एक बार उसी प्रकार से हिला दिए जिस तरीके से अंग्रेजों की हुकूमत को हिलाया था। एकता में कितना बल होता है वह आंदोलन के शांतिपूर्ण तरीकों से ही अवगत हो गए। लोगों को यह समझने की जरूरत है। आज हर प्रकार के लोग, हर सिस्टम के लोग इस तरफ मुखातिब हैं कि आंदोलन में शक्ति है, एकता है। लगातार बैंकों का प्राइवेटीकरण से लेकर के कृषि क्षेत्रों को प्राइवेटीकरण की तरफ बढ़ाने की जो मंशा प्रधानमंत्री की है उस पर लगाम लग रही है। साथ ही साथ देखा जाए तो किसानों ने एक बड़ा मैसेज दिया है पूरी दुनिया को कि हम आंदोलन के बदौलत देश के सिस्टम को बदल सकते हैं और सही रास्तों पर ला सकते हैं। देखिए, किसान बहुत ही निम्न स्तर के लोग होते हैं, जैसा राजनीतिक दल के लोग कहते हैं, लेकिन किसान जो देश की अर्थव्यवस्था, मानसिकता, सब चीज़ को बदलने की क्षमता रखता है। उनके बच्चे बॉर्डर पे जाकर के गोली खाने का काम करते हैं, उनके बच्चे IAS IPS ज़्यादा बनते हैं और वो देश का नेतृत्व करते हैं। लेकिन यही ब्यूरोक्रेट्स और राजनेताओं के कुछ बड़े घरानों के चलते देश का पूरा सिस्टम ध्वस्त हो रहा है। कुछ सनकी मानसिकता वाले लोग देश का नेतृत्व करते हैं और उसका परिणाम आम जनता को भुगतना पड़ता है। आप देख लीजिए कि पिछले महज 3 से 4 सालों के अंदर सरसों तेल लगभग 3 गुना रेट भाग गया, पेट्रोल डीजल के लगभग दुगने के आसपास हो गए, गैस लगभग 2 गुना से ऊपर हो गया। आप देखते चलिए, सब्सिडी ठीक है नहीं दीजिए, लेकिन इस तरीके से किसी भी चीज़ का समाधान नहीं होना चाहिए। समाधानों के नाम पे जिस प्रकार से आम आदमी को नोचा खसोटा जाता है, आप देख लीजिए कि आलू प्याज के रेट में भी किस प्रकार से भारी बढ़ोतरी हुई और भारी बढ़ोतरी लगातार कायम ही रहती है। लेकिन किसानों को जो
आप ये एक बात समझ के देखिए, जो किसान इतनी पैदावार करके इस देश के प्रधानमंत्री को यह मजबूती दे रहे हैं कि वो 80 करोड़ 81 करोड़ लोगों परिवारों को आप 5 किलो अनाज मुफ्त दें, उस प्रक्रिया को किसानों ने ही मजबूत किया है। जो राशन कार्डधारी 81 करोड़ लोग हैं, उनके परिवार, उस परिवार को जो राशन की व्यवस्था होती है वो किसानों की मेहनत से होती है। किसान अहिंसात्मक रूप से जिस प्रकार से लगातार देश की उन्नति पे काम करते हैं, उनके जबकि किसानों के हाथ में सबसे ज़्यादा हथियार होते हैं, फिर भी किसान सौहार्द, प्रेम, स्नेह से बात करते हैं। आप समझ के देखिए, बड़े बड़े हथियार फीके पड़ जाएंगे अगर किसान अपना हल जोतना बंद कर दे। इसलिए किसानों की आंदोलन ने हर उन पेंशनधारियों को भी जीवित कर दिया जो पेंशन अटल बिहारी वाजपेयी के समय में बंद कर दिया गया था। एक व्यवस्थित, सुदृढ़, समृद्ध देश की नींव रखने वाली बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी दी और जिसका परिणाम हुआ कि एक बेहतर राष्ट्र हमारा आज खड़ा है। इसमें हर समय जिस प्रकार से लोगों को तोड़ने का, आप समझ के देखिए कि क्यों विधायक, सांसदों और जो प्रधानमंत्री है उनके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए पर डे खर्चा होता है। तो इस कमियों को, इस पैसे की में कमी कोई नहीं लाई जाती है। 800 करोड़ का एरोप्लेन ले लिया गया, अब 3000 से 35,000 करोड़ का भवन बन रहे हैं उनके प्रधानमंत्री के बैठने के लिए। एक अपने माने वो दुनिया के हर चीज़ को कर लेना चाहते हैं या उसमें इन्वॉल्वेशन, अपनी ताकत झोंक देना चाहते हैं। डिजिटल इंडिया, मेकिंग इंडिया, डिजिटल करेंसी के नाम पर एक प्रोपेगेंडा और ढकोसला चल रहा है। बैंक खाते खुलवाने के नाम पे एक अलग तरीके का लॉबी, यानी कि उन्होंने किसी क्षेत्र को नहीं अछूता किया, सबको टच कर दिया है। लेकिन सफलता किसी भी केस में अब तक पिछले 7-8 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं मिला। जीएसटी हो, नोटबंदी हो, हर एक चीज़ों में फेल रहे। आप याद करिए कि नोटबंदी से पहले भी 1 रुपये के सिक्का तक को बंद कराने के लिए कितना प्रयास किया गया। 1 रुपये के सिक्का, 10 रुपये के सिक्के को अवैध तक की मार्केटिंग की गई। यह प्रोपेगेंडा सामूहिक रूप से देश को गुमराह करने के लिए और हर आदमी एक दूसरे के प्रति शक की भावना में रहे, ताकि हम अपने बिजनेस पार्टनर, राजनीतिक फंडिंग करने वाले को मजबूत करते रहें। लेकिन इन सभी बातों पर किसान भाइयों ने जिस प्रकार से देश को एकत्रित किया, किसानों को एक दूसरे से मिलने का मौका दिया, देश को समझने का मौका दिया, देश के कोने कोने से मिलकर एक दूसरे के साथ लगभग 1 साल से बैठे हुए हैं, वह देखकर एकता का प्रतीक और अहिंसा का जो प्रेरणा स्रोत बना किसानों ने, वह बहुत ही काबिल तारीफ है। इसलिए इस बात की तरफ हम सभी को मुखातिब होना चाहिए कि कोई भी मार्ग आसान हो सकता है, लेकिन अहिंसा से बड़ा मार्ग कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए आज के लिए बस इतना ही कि अहिंसा को और अपने अधिकार के लिए आंदोलन को हमेशा प्रमोट करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। भोजन, कपड़ा, पानी, पुनः एक महत्वपूर्ण आपके बीच दोबारा आया हूं, और इसलिए आया हूं कि या किसी भी व्यक्ति का जो मानव है या जिसमें जीव है, वैशाली जिला बोल सकता है, रेंग सकता है, या किसी भी प्रकार के नेतृत्व में जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड संचालित होता है,